तब को लूट लिया। तो उसके बाद लोगों ने कहा जी कि और इसके ऊपर डिटेल से बात करें, ये तो बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो कि जहाँ पे इस टाइप के इंसिडेंट्स ना हो रहे हों। तो ऐसा फ्राडिस्तान है पाकिस्तान के अंदर कि बस के अंदर लोगों को लूट लिया जाता है, कोई जैली मशरूबात दे के लोगों को लूट लिया जाता है। मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी अपना कुर्ता पकड़ के बैठा होता है कि इसको मैंने चेंज करवाना है और इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए, वहाँ पे लूट लेते हैं। कोई ख़वातीन को लेके आ जाते हैं कि मेरी बच्ची है जी, इसकी शादी होनी है, अब समझ नहीं आ रही कि इसकी शादी कैसे होगी, उसके नाम पे लूट लिया जाता है। जितने पाकिस्तान के अंदर आपको केमिस्ट की दुकानें मिलती हैं ना, जो फार्मेसीज होती हैं, केमिस्ट की दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनके सामने कोई ना कोई बाबा खड़ा होगा, कोई ना कोई माई खड़ी होगी जिसके हाथ में रिपोर्ट्स होंगी, और वो कहेगी जी बस आप दवाई लेते हैं, और साथ ये भी कहेगी जी आप ऊपर से डब्बी फाड़ दें बेशक, सिर्फ दवाई दे दें मुझे लेके। और वो जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वही दवाई वो बेच देती हैं दोबारा उसी मेडिकल स्टोर में या किसी और मेडिकल स्टोर में, आधी कीमत में उनको बेच के आ जाती हैं। या फिर ये है कि उस दवाई के और बड़े मिसयूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर तो हर जगह पे फ्रॉड हो रहा है, तो और को मज़ेदार था फ्रॉड की बताएं जो डिफरेंट हो, जो हमें समझ ना आए या हमने पहले सुना ना हो। तो एक पिछले दिनों फ्रॉड हुआ था यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और बहुत बड़े पीर हैं। अच्छा, इतने बड़े पीर हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके मरीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके मरीद हैं। अब उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, फ्रॉड बड़ा मज़ेदार हुआ। आप देखो कि फ्रॉडिये कितने तेज़ लोग होते हैं। तो पीर साहब ज़ाहिर है हर रोज़ शाम के वक्त बैठते हैं, अपनी महफिल लगाते हैं। तो महफिल लगा रहे थे तो एक दिन एक साहब आए, अच्छा, बड़ी सी गाड़ी पे, वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की गाड़ी पे, और बड़े लगते उस कपड़े शपड़े भी उन्होंने बहुत अच्छे पहने हुए थे। और पीर साहब का उन्होंने हाथ चूमा, उनके घुटनों का हाथ लगाया और साथ बैठ के तो पीर साहब बात करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। और जब वो रुके तो उन्होंने कहा जी कि पीर साहब मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त है। तो पीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इस तरह था कि आज से 6-7 साल पहले मैं आपके पास आया था और बहुत बुरे हाल थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े अमीर होते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो सब लोगों ने हमें लूट लिया और बहुत ही गुर्बत में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, यानी मकान भी नहीं था, सवारी भी नहीं थे, घर के लिए सब्ज़ी और तरकारी के और खाने पीने के पैसे भी नहीं थे, बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और मैं आपके पास यहाँ आया था और इसी तरह जैसे सारे लोग बैठे हैं उसी में बैठा हुआ था। तो मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी और आपने मेरे लिए दुआ भी की और मुझे थपकी भी दी और साथ ये कहा कि बेटा 6 महीनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा करम करेगा। ठीक है। कहना मैंने आपकी बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता था तो इसी किस्म की दुआएं मिलती थी, इसी किस्म की थपकियाँ मिलती थी। तो मैंने उनको जो पिछली थपकियाँ थी उसी में से एक थपकी समझा, तो मैं चला गया। लेकिन कहने लगा जी अगले दिन इस तरह हुआ कि मेरी बीवी आई और उसने कहा जी कि मेरे ये झुमके बच गए थे 2, और मैं अब ये समझती हूँ कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं, जब घर पे फाके हो रहे हों तो इनका क्या फ़ायदा, तो आप ये जेवर मेरा ले जाएं और इससे कोई बेच के इसको तो कुछ हमें खाने पीने के लिए ला दे और बाकी आपको कारोबार की कोशिश कर। तो उन्होंने कहा जी वो झुमके मैंने बेचे और बेचने के बाद मैंने कुछ सामान अपने घर में डाला खाने पीने का, और उसके बाद जो बाकी पैसे मेरे बचे थे वो मैंने सोचा कि इसका मुझे कोई कारोबार करना चाहिए। ठीक है। तो कहने लगे जी मैं गुजर रहा था किसी साइड पे, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग तामीर हो रही थी, तो मैं उस बिल्डिंग के मालिक के पास चला गया और मैंने कहा जी मैं ठेकेदार हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा यार मैंने ठेकेदार को एक ठेका तो दे दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई और काम हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तो कहने लगे जी मैं चला गया। कहते अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो उसने मुझे बुला लिया फौरी तौर पर। उसने कहा कल तुम मेरे पास आए थे ना? मैंने कहा जी हाँ आया था। उसने कहा यार कल ही जो ठेकेदार मैंने फाइनल किया था, कल ही मैंने आपसे बात की, वो ठेकेदार भाग गया। ठीक है। तो अब आप ये काम ले लो, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस नहीं कुछ दूंगा, क्योंकि पिछला बंदा जो था एडवांस लेके चला गया था। तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुझे एडवांस की ज़रूरत ही नहीं, मैं पहले काम करूँगा फिर आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में कहने लगा जी जो साजो सामान था मैंने घर में डाल दिया था, बच्चे भूखे नहीं मर रहे थे। तो वो कहने लगा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया और कुछ मेरे पास पैसे भी थे, मैं अपने मजदूरों को पैसे दे सकता था। तो मैंने फौरी तौर पे कुछ मजदूर हायर किए और उसकी बिल्डिंग में काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने दिल लगा के किया। तो हफ्ता वो बंदा मुझे वॉच करता रहा, जब उसने देखा कि मैं वाकई तसल्ली बख्श आदमी हूँ, ज़बरदस्त आदमी, तो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट भी किया और मुझे पैसे भी दे दें। कहते हैं वो जो मैं काम करता रहा तो और भी लोग देखते रहे कि यार ये बड़ा ईमानदार आदमी है, खुद अपने हाथों से इंटेट होता है, मसाला बनाता है और ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, मजदूरी कम ले रहा है और अपने मजदूरों को भी पैसे वक्त पे दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा भी काम करते हैं। तो कहने लगे उसी महल्ले में मुझे 3-4 काम मिल गए। ठीक है। और उससे मुझे थोड़े से पैसे भी बच गए। जब बच गए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को एक्सपेंड करता चला गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और आपकी पीर साहब दुआ थी कि मुझे ना बड़ी जल्दी काम मिलना शुरू हो गया और मैं फिर शहर का बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। ओके। इस दौरान कहने लगा जी मैं लाहौर चला गया और वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा जंप लगा, मैं कराची चला गया और कराची में जाके अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि अब मैं अरबपति हूँ माशाल्लाह। ओके। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट है मेरे, बिल्कुल। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कराची से। और ये सब कुछ जो है ये 6 महीने के अंदर हो गया? नहीं, 6 महीने के अंदर नहीं हुआ। 6 महीने का तो पीर साहब ने उनसे कहा था ना कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी मुकद्दर बदल जाएगा। तो इस स्टोरी को कहने 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल बाद में आपका मुकद्दर मेरा 6 महीने में तब्दील हो गया। ठीक है। ओके। उन्होंने कहा 6 महीने में आपका जो मेहरबानी थी उससे मेहरबानी हो गई, आपकी दुआ का सदका।
तो पीर साहब बड़े खुश हुए कि यार ये मरीद है, चले इसका मुकद्दर बदल गया। और साथ जो सारे लोग वहाँ बैठे थे वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करने शुरू हो गए। तो पीर साहब की गुडविल में बड़ा इजाफा हो गया कि मैं मरीदान को कहता होता था कि मेरी दुआओं में बड़ा असर है, अब देखे सामने एक मिसाल पड़ी हुई है, बैठी हुई है, ठीक है, और वो बंदा कह रहा है कि मेरा पति हो गया। तो पीर साहब ऐसे जोड़े होकर बैठ के वहाँ पे। तो उसके बाद उसने कहा जी मुझे आप इजाज़त दें, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था, ज़ियारत के लिए आया था, क्योंकि मैं महसूस करता था कि अब अगर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो ये जो ना बहुत ज़्यादा एहसान फरामोशी हो गए। ठीक है। तो मेरा जो सदका जारिया आपने फरमाया है उस पर ज़ाहिर बड़े फूल लगे हुए, फल लगे हुए। और साथ उन्होंने पीर साहब का हाथ चूमा और चूमने के बाद उन्होंने कहा सर ये मेरी तरफ से एक नजराना है, ये आप कबूल करें। ठीक तो है। एक बड़ा सा इतना सा लफाफा जो था ना पीर साहब का, तो पीर साहब ने कहा नहीं ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं जी मुमकिन नहीं है, मैं कराची से इसीलिए आया। तो बहरहाल हाथ चूम के वो निकल गया। पीर साहब जो उसे दरवाजे तक छोड़ने गए, छोड़ के तो वो बड़ी सी गाड़ी में बैठे निकल गया। बाद में पीर साहब ने जब लफाफा खोला तो उसमें 15 लाख रुपए थे। अच्छा। तो पीर साहब बड़े खुश हो गए, 15 लाख रुपए का नजराना दे गया बंदा, और साथ ही बल्ले बल्ले भी हो गई, हर तरफ पीर साहब जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो पीर साहब बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कोई नंबर ही नहीं लिया उससे, उसको कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है मेरे पास उसका। ठीक है। तो बहरहाल पीर साहब ने 15 लाख रुपए लिए और उसको खर्च किया, जो भी है जैसे भी होता। अब 1.5 महीने बाद इस तरह हुआ कि 1.5 महीने बाद वो बंदा दोबारा आ गया। अच्छा। दोबारा आके अब पीर साहब ने उसको पहचान लिया दूर से ही, वो गाड़ी खड़ी हुई, वो आया और वहीं से फिर उसे झुक के अंदर आके चलना शुरू कर दिया आगे पीर साहब की तरफ कमर नहीं करनी उसने, और ऐसा झुका हुआ है, चली जा रहे आगे। और आते ही पीर साहब के उन्होंने हाथ चूम लिया, पाँव को हाथ लगाया और फिर घुटनों को हाथ लगाया। तो पीर साहब ने उनको साथ बिठाया और थपकी दी उसको, कहने लगे, सबको बताया कि ये मेरे मरीद हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी है, पिछली मरतबा भी तशरीफ़ लाए थे, तो बड़े अच्छे इंसान है, और बहरहाल अल्लाह का रहम है, करम है, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं थी, बस अल्लाह ताला का फजल होता है, हम दुआ कर देते होते हैं, दुआ कबूल हो जाती है कभी। ठीक है। तो बस कबूल हो गई इनकी, और लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। तो उन्होंने फिर दोबारा वो तकरीर कर दी बंदे ने कि जी मैं इस तरह आया था तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, इस तरह हो गया। तो उसके बाद फिर दोबारा उसने पीर साहब से कहा कि मुझे इजाज़त है। पीर साहब ने कहा नहीं, इस बार तो आप खाना खा के जाएंगे मेरे साथ। ठीक है। वैसे तो नहीं जा सकते। अच्छा। तो खाना मंगवाया गया, उन्हें खाना खाया। उसने कहा जी ज़ाहिर है मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि आपके दस्तरखान पर मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद दोबारा उसने कहा जी मुझे इजाज़त है, मैं वापस सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और जाते हुए फिर एक इतना बड़ा लफाफा देगा। अच्छा। पीर साहब ने देखा तो 12 लाख रुपया था उसके अंदर। तो पीर साहब बड़े खुश हो गए, उसका बंदा चला गया। अच्छा, जाने के बाद ना कोई तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद दोबारा आ गए। ठीक। अब पीर साहब जो है उसको सब लोगों में पहचानते हैं, बल्कि कोई 2 लाख बंदा भी हो तो पीर साहब फ़ौरन पहचान जाएंगे उनको। ज़ाहिर है बंदे ने पैसे दिए, एक बार 15 लाख दे गया, दूसरी मरतबा 12 लाख रुपये दे, 27 लाख रुपये 27 लाख रुपया हो गया पीर साहब के पास। तो ज़ाहिर ऐसा बंदा जो था ना वो कैसे भूला जा सकता। दोबारा आया, पीर साहब उठ के मिले, इस बार बगलगीर हो गया, उसने थपकी दी उसको, साथ बिठाया, खाना मंगवाया बगैर पूछे हुए, और लोगों से बताया कि जी ये हमारे दोस्त हैं, ये कराची से आते हैं और बड़े शानदार आदमी हैं। और साथ उनसे कहा भाई नंबर दे जो, पिछली मरतबा तो आपने 9 मरतबा आए नंबर ही नहीं दिया। तो उसने कहा जी मेरा नंबर लिखे आप पीर साहब। तो पीर साहब ने अपना मोबाइल लेके लड़के से कहा भी नंबर इनका फीड करो। तो मरीद ने नंबर फीड कर दिया उनके साथ। तो इस बार फिर दोबारा वो बैठा, और बैठने के बाद पीर साहब की उसने तारीफ़ की और फिर कहने लगा जी मुझे इजाज़त है, मैं बस आया था, बस आपसे मिलना था, एक छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए लेके आए अगर आप कबूल करें। अच्छा, तीसरी बार फिर तोहफा। हाँ तोहफ़ा। तो पीर साहब ने कहा नहीं भाई आप पहले बहुत मेहरबानी कर चुके हैं, तो हम दरवेश हैं, हम दरवेश इस तरह नहीं किसी के पैसे लेते और किसी से मतलब। उसने कहा नहीं पैसे नहीं लेके आया सर मैं आपको ना, मैं एक छोटा सा तोहफ़ा नजराना है, और ख़ुद आप फरमाया करते हैं कि नजराने देने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है। तो आप जरा बाहर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको नजराना दिखाना चाहता हूँ। पीर साहब बाहर गए तो एक न्यू मर्सिडीज़ गाड़ी अच्छा उन्होंने खड़ी हुई, मर्सिडीज गाड़ी। अच्छा। तो उसने कहा हजूर ये चाबी है, तो ये गाड़ी आपके लिए मैं लेके आया। तो पीर साहब ने कहा नहीं ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, मैं नहीं ले सकता। तो वो दरवेशों का क्या काम है कि वो मर्सिडीज़ गाड़ियों में बैठे। उसने कहा सर देखें सवारी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़े लोगों की सवारियाँ बड़ी होनी चाहिए, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मेरी दी हुई गाड़ी में आप तशरीफ़ रखें हैं, इससे बड़ा एहसास क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये आप कबूल करें, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने इसको लेके वापस नहीं जाना। तो पीर साहब ने बहरहाल चाबी वसूल कर ली, जैसे अमूमन थोड़ा सा असरार करने के बाद। ठीक है। और उसके बाद फिर ड्राइवरों ने बिठा के दिखा भी चल, और ड्राइवर जो था उसकी गाड़ी चलाई और पीर साहब पीछे बैठे और गाड़ी चला के देखी, और 10 दूसरा मरीद भी साथ बैठा हुआ है। फिर मरीद ने उनका हाथ चूमा, उसके बाद निकल गया। ठीक है। कराची चला गया। अब पीर साहब जो गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइवर के साथ पीछे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी कड़ी एस क्लास गाड़ी मर्सिडीज़। 4-5 दिन बाद पीर साहब ने उनको फ़ोन कर दिया खुद। उनसे पूछा जी भाई अब्दुल वही साहब क्या हाल है आपका। अच्छा। अब्दुल वही साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह पीर साहब, मेरे तो वक्त खुल गए, मेरे नसीब खुल गए कि आपने मुझे फ़ोन फरमा दिया। ये अब्दुल वहीद नाम है इनका। अब्दुल वहीद साहब। ठीक है। उन्होंने कहा जी पीर साहब आपने कमाल ही कर दिया, ये तो मेरा नसीब। और सबको कहा कि आ जाए जी, सब आ जाएँ इधर, और साल लाउड स्पीकर उन्होंने ऑन कर दिया कि लें जी सुने जी मेरे पीर साहब आए। एक साइड से जनाना आवाज़ आई, पीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं इनकी बीवी हूँ। फिर एक साइड से बच्चे की आवाज़ आई, पीर साहब आप हमारे आइडियल हैं, आपकी तस्वीरें लगी हमारे घर में, ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इस टाइप की आवाज़ आई। फिर जो बाकी लोगों ने कि पीर साहब मैं ड्राइवर हूँ इनका, पीर साहब मैं इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पीर साहब मैं इनका खानसामा हूँ, अच्छा। आपकी तस्वीरें लगी हैं पूरे घर में, हमारे लिए दुआ कीजिए। पीर साहब कमाल हो गई यार, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का मरीज तो हमें कभी मिला ही नहीं। पीर साहब की रेटिंग पूरी पूरी सर फुल रेटिंग सारी। तो पीर